इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड T20 आए। आज मौका था वुमेन इन ब्लू के पास कि सीरीज को सील कर ले, लेकिन जिस तरीके से खेल हुआ ना, वो कुछ मतलब हम समझ सकते हैं कि WPL का जो एक्सपीरियंस हम देख रहे थे वो आज एक्सपीरियंस काम में नजर नहीं आता, वो दिखाई दिया। क्योंकि जब पहले गेंदबाजी चुना भारत ने टॉस जीत कर, उसके बाद ओपनिंग साझेदारी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुई थी वो 128 रन की हुई थी। हम विकेट्स लेने में मतलब कामयाबी नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे थे, कभी सीमर्स को यूज़ कर रहे थे, कभी स्पिनर्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन विकेट आने का नाम नहीं ले रही थी। जॉर्जिया वॉल ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बहुत अच्छी साझेदारी निभाई बीथ मूनी के साथ, लेकिन जो स्टीयरिंग था ना, मतलब जो स्ट्राइक रेट का हैवी लोडिंग था, वो जॉर्जिया वॉल के हाथ में था। उन्होंने जिस तरीके से पारी की ली, ऑस्ट्रेलिया को एक मतलब हम कह सकते हैं बूस्ट मिल चुका था वो इनिंग्स के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिला के 163 रन बनाए थे, उसमें से 50-60% से ज़्यादा यानी कि 80 रन से भी ज़्यादा जॉर्जिया वॉल ने बना के दिए थे। लेकिन लास्ट के डेथ ओवर्स में इंडिया के बॉलर्स ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कंट्रोल पा लिया था। 180 लग रहा था, 190 लग रहा था, उसको 163 पे रोक दिया था। लगा कि टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, और हुआ भी ऐसा ही कुछ स्टार्ट। क्योंकि भारत जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो पावर प्ले में 54 रन बन गए थे, क्योंकि पावर प्ले का एक जो फेज होता है वो भारत ने जीत लिया था। लेकिन उसके बाद यही लग रहा था कि फिर से स्क्वीज ऑन चालू होगा तो भारत उसी तरीके से रेसिप्रोकेट कर पाएगी, वो देखना इंटरेस्टिंग होता। बट वही हुआ कि शफाली वर्मा का विकेट गिरता है और उसके बाद भारत एक डाउनवर्ड रन रेट की तरफ बढ़ता चला गया। स्मृति मंदाना का विकेट गिर जाता है, फिर हरमनप्रीत कौर आती है, लेकिन डॉट बॉल्स बिल्ड होने लग जाते हैं वहां से। फिर ऋचा घोष आती है और ऋचा घोष भी बाउंड्री मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाउंड्री पूरी तरीके से ड्राइड अप हो जाती है। 20-21 गेंद के बाद जाके एक चौका लगता है, लेकिन वो चौका उतना काम में नहीं आता। फिर से डॉट बॉल्स बिल्ड होने लग जाते हैं, फिर ओवर में 2 चौके आते हैं, लेकिन जब हरमनप्रीत कौर का विकेट गिर जाता है उसके बाद एक तरीके से पारी पर लग जाता है ब्रेक। उसके बाद ऋचा घोष भी आउट हो जाती है, उसके बाद दीप्ति शर्मा भी आउट हो जाती है, एंड पूरी तरीके से देखें तो टीम इंडिया की बैटिंग वहीं से डिरेल हो जाती है। टीम इंडिया 19 रन से मुकाबला हार जाती है। एंड एक तरीके से ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब प्रेशर हमारे पर ऑन था ना, तो हम उस प्रेशर को मतलब अपने ऊपर और हावी होने दिए। हमने मतलब चौका मार के, या मतलब जो डॉट बॉल्स होता है ना, उसको हमने कोशिश नहीं किया कि मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स डबल रन लेके एक चौका मार के ओवर को 7-8 रन का ओवर भी बनाया जाए, लेकिन वो हमसे हो नहीं पाया। और भारतीय महिला टीम बस अब यही देखेगी और यही सोचेगी इस पर कैसे हम काम करें, क्योंकि हमने जो अभी वर्ल्ड कप जीता है ना, वो ओडीआई में जीता है, और T20 से डिफरेंट वर्ल्ड गेम ऑल टुगेदर। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना है हमें, एंड फॉर्मेट को समझ कर खेले तो उतना ज़्यादा बेटर होगा वुमेन इन ब्लू के लिए। एंड ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ देखे तो वो खुश होगी, क्योंकि उनकी कैप्टेंसी भी मतलब नहीं आई है सोफी मोलिनिक्स, तो उनको भी एक पहला जीत मिला, क्योंकि पिछले मैच में वो भी उस नज़र में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा था नर्व्स थे, पहला मैच था कैप्टेंसी का, लेकिन इस मैच में एक तरीके से देखें तो उनके पास भी एक जीत उपलब्ध हो चुकी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा ये सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ती है और कौन इस सीरीज पर कब्जा करता है। बाकी आप सभी को क्या लगता है इस सीरीज के बारे में, और इंडिया जिस तरीके से खेला डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन क्या इंप्रूव कर सकता है उस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।